जंग रोकने के मूड में नहीं है। वो दिखा ही ये रहा है कंट्री इन वॉर, और ऐसे में कंट्री जो वॉर में है उसकी ये जो तस्वीरें आती हैं ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि फिलहाल युद्ध के दौरान ही हम एक दूसरे के साथ अदला बदली करेंगे अपने लोगों की, बस इतनी ही देर का हम सीज फायर करने को तैयार हैं। रूस की तरफ से आए हुए इस प्रतिनिधि मंडल के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा जब यह बयान दिया गया, व्लादिमीर मेडिंस्की, ये जेलेंस्की तो यूक्रेन वाले हैं और मेडिंस्की रूस वाले हैं। मेडिंस्की जो हैं वो रूस में पुतिन के करीबी माने जाते हैं, राजनेता और इतिहासकार के रूप में इनकी पहचान है। ये पुतिन की तरफ से आए थे और इन्होंने अपनी तरफ से मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि हमने अपनी तरफ से 2 पेज का मेमोरेंडम दे दिया है और 2 से 3 दिन का हम लोगों ने सीज फायर मांगा है। बोले सर मेमोरेंडम में आप लोगों ने क्या दिया है? बोले मेमोरेंडम में हम लोगों ने कहा है। अब आपको यह बात मैं सुना ही देता हूं इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा है, सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से 2-3 दिन बाद कुछ भीषण होने वाला है। इन्होंने अपनी तरफ से मेमोरेंडम में कहा, जिससे ट्रंप को संभवतया बड़ा झटका लगेगा। इन्होंने अपनी तरफ से केवल एक लाइन कही और वो लाइन थी कि यूक्रेन बेहतर है कि जो 4 क्षेत्र फिलहाल हमारे पास हैं उनसे अपना कब्जा छोड़ दे और उसके बारे में आगे से चर्चा ना करे। नंबर 1, यूक्रेन भविष्य में भी कोई रशियन विरोधी एजेंडा ना शुरू करे और ना ही कोई रशिया विरोधी गुट ज्वाइन करे। सीधे शब्दों में उसे नाटो ज्वाइन करने से इनकार कर दिया गया कि आप नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते। नंबर 3, इनसे कहा गया कि आप अपनी सेना में कटौती करें। चौथा, इनसे कहा गया कि तत्काल प्रभाव से यूक्रेन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन कराने के बाद नए राष्ट्रपति के बाद वो जो 4 क्षेत्र जिस पर हमारा कब्जा है वहां पर जो भी यूक्रेनियन बचे हैं उन्हें अपने क्षेत्र में ट्रांसफर कर लिया जाए। और कहा गया कि इस युद्ध के अंदर जितने भी लोग मारे गए हैं उन मारे गए लोगों की अदला बदली कर ली जाए, क्योंकि अब यह क्षेत्र पूरी तरह से रशियन क्षेत्र ही कहलाएगा। इसके साथ साथ जो यहां पर महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि यहां यूक्रेन के अंदर आधिकारिक रूप से रशियन लैंग्वेज को भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, रूसी भाषा को यूक्रेन में पहचान दिया जाए। यूक्रेन के अंदर नाजिज्म यानी कि नाजीवाद की जो शुरुआत हो रही है उसे खत्म कर दिया जाए। यूक्रेन को रूस ने अपनी तरफ से इतने सारे जो पॉइंट बोले उन पॉइंट का एक सूत्रीय एनालिसिस अगर निकाला जाए तो वो केवल इतना था कि मिस्टर यूक्रेन, अगर आप ये सोचते हैं कि हम सीज फायर के नाम पर अपना आपका जो देश है वो छोड़ देंगे, आंसर है नो। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे और हां, अपनी सेना को कम कीजिए, अपनी सेना के अंदर से लोगों को हटाइए, तब जाकर हम सीज फायर के बारे में विचार करेंगे। इसका सीधा सा तर्क है, ना तो यूक्रेन जो मानने वाला है इन शर्तों को और ना ही रूस ये जानते हुए शर्त बोला है कि यूक्रेन तुम इनकी पालना नहीं कर पाओगे। बकायदा इन्होंने मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम में बस इतना ही कहा कि बस हमारी डेड बॉडीज को इधर उधर कर दीजिए। जेलेंस्की ने इसी वजह से इस बात को लिखा कि एज फॉर द सीज फायर दे बेसिकली डोंट सी इट हैपनिंग येट, अकॉर्डिंग टू द रशियन दे आर रेडी फॉर 2 to 3 days सीज फायर जस्ट टू कलेक्ट देयर डेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, which I think idiots, because the whole point of the ceasefire is to stop people from becoming dead in the first place. So you see the mindset. बोले ये सीज फायर असल में लोगों को मरने से रोकने के लिए था, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी उठाने आना चाहते हैं इसके लिए हमें समय दिया जाए। लेकिन इस बीच में तुर्की अलग बात से खुश हो रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेंशन किया कि हम बड़े खुश हैं कि हमने शांति वार्ता की मध्यस्थता करी। रेसेप अर्दगन कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हम दुनिया में युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के लिए हम मध्यस्थ की भूमिका निभाएं। हम वो दिन भी चाहते हैं जब ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की हमारे देश में आकर शांति वार्ता करें। ये अलग चीज का चरस भुगत रहे हैं। खैर, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से मिलिट्री वेशभूषा में था, जिसका मैसेज दुनिया भर को गया और रूस ने अपनी तरफ से जो संदेश दिया वो साफ था कि वो इस सीज फायर से कतई खुश नहीं है और ना ही वो सीज फायर करने के मूड में है। अब सवाल यह है कि कौन से कल की बात थी। तो आज अगर 3 तारीख को हम रशियन का कल माने तो ऐसे में किंजल मिसाइल के दृश्य आने शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन के इनसाइडर्स ने अपनी तरफ से तस्वीरें डालना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के अंदर एयर रेड अलर्ट्स जलना शुरू हो गए हैं। लोगों ने इस तरह से
पुलों के नीचे सबवे में जाकर शरण लेने की तस्वीरें साझा की हैं। कुछ इस तरह की 3 तारीख की, अब से 1 घंटे पहले की है। लोग सबवे के नीचे छुपकर शरण ले रहे हैं, एक स्टेशन के अंदर जो सबवे बना हुआ है वहां पर। यूक्रेनियन मीडिया इस बारे में कोट कर रही है कि पहली बार किंजल मिसाइल का यूज हुआ है। किंजल मिसाइल रूस की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल अपने आप में 10 मैक की गति से चलती है, 2000 किलोमीटर तक मार करती है। आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज चलने के कारण यह किसी भी डिफेंस सिस्टम द्वारा पकड़ी नहीं जाती है। फिलहाल रूस ने इसे ब्लैक सी में तैनात किया हुआ था और वहां से यदि ये यहां चलकर आई है तो अपने आप में अगेन जो तुर्की की मध्यस्थता से जो बातें रुकी थी उसका कोई मतलब नहीं निकला है। यूक्रेन का ये वाला जो क्षेत्र जिसे सूरे के नाम से जाना जाता है, यहां पर हमला रिपोर्ट किया गया। सूरे नहीं, सूमी के नाम से जाना जाता है। यहां पर हमला रिपोर्ट किया गया है और इस हमले के अंदर अब से 1 घंटे पहले ही जो घटना घटी, इस पर जेलेंस्की का ट्वीट आपके सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले आया, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि रूस ने हम पर हमला कर दिया है। सूमी के अंदर एयर स्ट्राइक हुई है, हम लगातार ऐसी स्ट्राइक्स देख रहे हैं। फिलहाल कंटिन्यूटी में इन्होंने ऐसा काम और कर दिया है। तस्वीरें इस समय आ रही हैं, आगे क्या होता है जानने वाली चीजें होंगी। लेकिन फिर से बड़ा सवाल कि क्या पुतिन गुस्से के अंदर यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम फेंक सकते हैं? तो फिर पुरानी न्यूज निकाल करके लोग लेकर आए, जिसमें 1 महीने पहले पुतिन से जब यह पूछा गया था कि क्या यूक्रेन पर आप न्यूक्लियर बम चलाएंगे, तो वो न्यूज फिर से ट्रेंड होने लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे। पिछले महीने उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतना सारा असला है, हमारे पास वो टैक्टिक्स हैं जिससे हम यूक्रेन को सरेंडर करा देंगे, इसके लिए हमें चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल ही आपके सामने एक सेशन और किया था जिसमें रूस से कहां चूक हुई इसका भी जिक्र किया गया था। लोगों का मानना है कि यूक्रेन ने यह खुद से किया, लेकिन बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन का साथ इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका ने दिया था। इसी बीच में जो अभी एक और अपडेटेड खबर आ रही है वो ये है, थोड़ी देर पहले की खबर है, जिसमें यूक्रेन के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो अभी अमेरिका की तरफ निकल कर गए हैं। उनकी फ्लाइट रडार पर कैप्चर हुई है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो अमेरिका की तरफ से इन्हें इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया जा रहा है। भविष्य में जो भी कुछ होता है अपडेट के रूप में आप लोगों तक जरूर लेकर आया जाएगा। मेरे साथियों, आप तक तमाम जो जानकारी हम लेकर आते हैं, आइदर अंकित इंस्पायर इंडिया पर या अपनी पाठशाला पर लेकर आते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप में से आधे से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब ना होने से आपके पास रिकमेंडेशंस भी नहीं पहुंचती हैं। चैनल पर जैसे ही कोई सेशन डलता भी है तो आपके पास वो खबर पहुंचने में देर हो जाती है। सब्सक्राइब करने के लिए 0.17 सेकंड लगता है, क्लिक करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन और तेजी से आएगा। बेहतर है कि आप इस काम को कर लें तो हमारे लिए बेहतर मोटिवेशन का कारण बनेगा। ठीक है, ये वो मेमोरेंडम है जिसके सामने मैंने अभी जो पढ़ के सुनाया, जो रूस ने अपने द्वारा साझा किया था। अभी 10 मिनट के अंदर आप लोगों के साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर एक फ्री वेबिनार डिस्कस हो रही है, जिसमें आप और हम चर्चा करेंगे कमेंट्स के माध्यम से। ऐप के ऊपर लिंक कमेंट बॉक्स में है कि डिजिटल डिस्ट्रक्शन से, यानी कि जो ऑनलाइन जो आपके सामने तमाम प्रकार की चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे खुद को बचा कर रखा जाए, चाहे वो रीलबाजी हो या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जिससे कि आपका ध्यान पढ़ने से हटकर कहीं और तीसरी दुनिया में चलने लगता है। उस पर एक जर्नल विमर्श है। अगर आप चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस लिंक को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। 10 मिनट में आपसे उस सेशन के अंदर मुलाकात हो रही है। इसी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसमें मैंने डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई हुई है। दोनों भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध है। इसी के ही हैंड रिटन नोट्स आपके लिए घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।